अभी देखिए मजमे में रौनकें आएंगी, बहारें आएंगी, इंशाअल्लाह दिल तड़प जाएगा। आज पूरी दुनिया में हर एक इंसान जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग पैदा हो गए हैं। कोई हुजूर को कुछ बोल देता है, कोई मेरे नबी को कुछ कह देता है। ये दुनिया के नालायक और नाहंजार, ये दुनिया के दरिंदे, ये पाखंडी मेरे मुस्तफा की शान में। आज आप देखिए यूट्यूब पर सोशल मीडिया का दौर है, जो भी जाता है हुजूर की शान में अजब अजब तरीके की बातें बोल देता है। देखा है ना आपने, देखा होगा। मगर ये दुनिया के पाखंडी, ये दुनिया के जहन्नमी जानवर हैं। मैं नाम कुछ लोग बोल देते हैं कुत्ता, कुत्ते का नाम नहीं, कुत्ता जानवर जरूर है, कुत्ता जानवर जरूर है, मगर मेरे मुस्तफा का गुस्ताख नहीं है, मुस्तफा का गुस्ताख नहीं। और मैं उस पाखंडी का अपनी जबान पर नाम लेना भी नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे पूरी तकरीर में अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों की बातें करना है। मैं चाहता हूँ जिस जबान से मुस्तफा और मुस्तफा के यारों की बातें हों, उस जबान पे किसी पाखंडी का नाम लिया जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मगर आप सब समझ गए होंगे निशाना कहाँ है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दौर में कुछ पाखंडी और कुछ जानवर ऐसे जन्म लिए जिन्होंने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। मगर मैं अब हुजूर की शान बताना चाहता हूँ। ये 1450 बरस बाद बोला है, मगर मैं 14.5 सदियां पहले आपको लेकर चलता हूँ। मदीना शरीफ, कौन सा मदीना? आप जी लगा के बोले तो फिर बात आगे बढ़ जाए। कौन सा मदीना? वो मदीना जो मसाजिद मस्जिदों में नमाज के दौरान 5 वक्त की नमाज में दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दिल मौला तेरी रहमत बरसती है। आधे जुमले मुझे बोलना है, पूरा जुमला आपको करना है। जी लगा के बोल रहे सुभान अल्लाह और तलब के कहें या रसूल अल्लाह। ये 14.5 सदियां बाद आज के पाखंडी और गुस्ताख रसूल हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। मगर 14.5 सदियां पहले आपको लेकर चलता हूँ। एक नबी का यार है दुनिया में, कितने लोगों ने इतने बैठे हैं महफिल में ना, आप लोगों ने हुजूर के उस यार का नाम सुना होगा। नाम जनाब हजरत हसन बिन साबित। क्या नाम है? क्या नाम? हजरत हसन। नाम ले आप हुजूर के यार का, हजरत हसन बिन साबित। मेरे नबी के यार, मैंने कहा आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया इस नबी के यार, मैंने अर्जी लगाई, जानूए अदब तय करके अदब के साथ हाजिर हुआ। मैंने कहा मेरे नबी के यार, मेरे मुस्तफा के सियाबी ओ जनाब हजरत हसन, आप बताएं दुनिया के पाखंडी तो जानवर कुछ बोलते हैं मेरे मुस्तफा के बारे में, जिसका जी चाहता है कुछ भी भौंक देता है, मगर हम इन जानवरों की बोली नहीं समझते। हम इन्हें तो पागल समझते हैं। इन्हें तो तब समझेंगे जब अल्लाह भी होगा, जब मलाइका भी होंगे, सवालात नबी और रसूल भी होंगे, जहाँ पे तमाम अपने भी होंगे, जहाँ बेगाने भी होंगे। हम इन्हें तो तब समझेंगे, इनकी तो तब सुनेंगे जब मैदान महशर कायम होगा। ओ मेरे नबी के यार, आपसे आरिफ रज़ा कुरैशी नबी का उम्मती हो, आप गुलाम सवाल करना चाहता है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ मेरे नबी के यार हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाबे हजरत हसन आप वो हैं जब मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के आने से 7 या 8 बरस पहले आप दुनिया में तशरीफ लाए, यानी हुजूर दुनिया में आने के एतबार से 7 या 8 साल उम्र में आप बड़े हैं दुनिया की उम्र के एतबार से, वरना हकीकी उम्र मेरी न सहाबा को पता, न किसी मौलवी को पता, न मुझे पता, न तुझे पता, न किसी मुहद्दिस को पता। बड़ी बात बोलूं आगे बढ़ूं, खुद जनाब जिब्राइल को भी पता नहीं हकीकी उम्र या अल्लाह जाने या मुस्तफा या मेरा अल्लाह जाने
या मुस्तफा जाने। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बता दें मेरे मुस्तफा कैसे हैं। हजरत हसन आप उम्र के एतबार से दुनिया भी उम्र के एतबार से हुजूर से बड़े आप वो हैं। मुस्तफा को आपने सोते भी देखा है, मुस्तफा को आपने जागते भी देखा, मेरे मुस्तफा को चलते भी देखा, मुस्तफा को बैठे हुए भी देखा है। आपने मेरे मुस्तफा जने रहमत सैयद कौनैन को हुजूर को अपनी आंखों से बड़े करीब से देखा है। ओ नबी के यार हमने तो सिर्फ कुरान से सीखा है, मेरे मुस्तफा शानों वाले हैं। हमने तो हदीसों से सीखा है, मुस्तफा शानों वाले हैं। अल्लाह के सवालात नबी ने बताया, अल्लाह का नबी बेमिसाल बेमिसाल है। अल्लाह के कलाम ने बताया मेरा लजपाल नबी बेमिसाल बेमिसाल है। फिर हम तो यही मांगते हैं ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आप बता दें मेरे मुस्तफा कैसे हैं। जनाब हजरत हसन आपने मेरे आका की मदनी जिंदगी को देखा, मक्की जिंदगी को देखा, गारे शोर में देखा, गारे हिरा में देखा, जंग तबूक में देखा, जंग बदर में देखा, जंग हुनैन में देखा है, आपने जंग खैबर में देखा है, जंग खंदक में देखा है। मुस्तफा को चलते देखा, बैठे देखा, नबी के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से देखा है। आपने हुजूर सैयद कौनैन को हिजरत की रात भी देखा है। ओ मेरे नबी के यार हजरत हसन बता दे मुस्तफा कैसे हैं। जनाब हजरत हसन बोले ओ मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो हुजूर कैसे हैं। सुनो सुनो मैंने अपना कलाम लिखा है, मैंने उसमें बता दिया मेरे मुस्तफा कैसे। इससे दुनिया को पढ़ के सुनाते रहना, हुजूर की अजमत का प्रचार करते रहना, हुजूर की अजमत का प्रचार करते रहना। मैंने कहा मेरे नबी के यार वो कौन सा आपने नबी की नात लिखी है। आप फरमाते व अहसनु मिन कलम तरक़त वहीन व अजमलु मिन कलम तलिदन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब अन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाअ। शायद मेरे अजीज भाइयों को सबको इसका मायना पता नहीं चला क्योंकि अरबी में है, उर्दू में तर्जुमा करके बताता हूँ, तड़प जाएंगे एक एक बंदा भी खामोश रहा। समझ जाऊंगा नबी से प्यार है मगर मुकम्मल वाला नहीं, मुकम्मल होगा एक एक बंदे का हाथ उठेगा। मेरे आका के यार बोले अहसनु मिन कलम तरक़त वहीन व आरिफ रज़ा कुरैशी दुनिया के नबी के गुलामों को उम्मतियों को ये पैगाम प्रचार दे दो कि मेरे नबी जैसा मेरी आँख ने कोई देखा नहीं है। व अजमलु मिन कलम तलिदन निसा मेरे मुस्तफा की तरह किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है। व खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब मेरे नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। व अजमल व खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाअ। हुजूर को ऐसा पैदा फरमाया जैसा सर से पैर तक पैदा होना चाहिए। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। लोग कहते हैं हुजूर के बारे में ये गुमान नक्श कहते हैं, ऐब को गुमान कहते हैं, सोचने को तसव्वुर करने को। आला हज़रत बोले अबे ऐब की बात करते हो, मेरे आका के नक्श के बारे में बात करते हो, ऐबों की बात करते हो। मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह मोहम्मद रज़ा बोले वो गुमान नक्शे जहां नहीं। अबे गुमान करने का भी मकाम नहीं कि सोच भी सको। हुजूर के अंदर है बता वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल लारे से दूर है, यही शम्मा है के, यही शम्मा है के हुआ नहीं। जो लोग सिर्फ नाते सुन के और सिर्फ स्टार्टिंग में प्रोग्राम देखा चले गए, रौनक कैसी है, सजावट कैसी है, डेकोरेशन कैसा, माइक कैसा है, मौलवियों के जुब्बे और साफे कैसे, जो चले गए मजा इसमें नहीं बल्कि नबी के इश्क की बातें सुन के अपने अंदर नबी का प्यार बढ़ाए, उन्हें मजा आएगा। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह।
कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ी देर के लिए आए, बस देखा माहौल कैसा है, सिर्फ माहौल देखने आए हो। और मैदान महशर में मुस्तफा ने कहा मेरी नामूस पे हमले हो रहे थे, तुम माहौल देख रहे थे, सिर्फ माहौल देखते थे, वापस आ जाते थे। मेरे लिए 1-1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जवाब होगा कोई? होगा जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और आलम क्या होगा? पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। अब आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर आपकी मोहब्बतें मिलें तो फिर मैं तड़प के बात करूं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना आपकी? अच्छा लग रहा है? हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ये 14.5 सदियां पहले मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले हैं। अब 14 सदी बाद, अब 14.5 सदी के बाद चलते हैं बरेली शरीफ। चलेंगे। अब आप कहेंगे कुरैशी साहब आप एक कार लेके आए, इतने बड़े मजमे को कैसे साथ ले जाएंगे? ये कैसे साथ ले जाएंगे? मैं साथ ले जाकर आप कहेंगे यार कोई ट्रेन बुक कर ली है क्या, सबको लेकर जाएंगे? मैं बात ये नहीं करना, सबको अभी हाजिर में आलम तखय्युल में तसव्वुर में बरेली शरीफ तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, आपने मुस्तफा के प्यार मुस्तफा के इश्क का दावा किया है और दावा भी किया, आपको दलील भी दी है। मेरे आका के मैंने आलम तसव्वुर में आलम तखय्युल में अपने आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी की बारगाह में अर्ज किया ओ सैयदी आका आला हजरत आप बताएं, आपका इश्क बड़ा मशहूर है, हर एक को पता है। बरेली का कलंदर, इश्क का मुफ्ती क़िबला-ए दिल-ओ-जां शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, आप बताएं ये तो मेरे नबी के जहर का अकीदा और ईमान पता चल गया। ओ मेरे नबी के गुलाम जनाब इमाम अहमद रजा खान आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? तो सरकार आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से आवाज आती है आरिफ रजा कुरैशी मेरे गुलाम मेरे आका के उम्मती सवाल करते हो नबी की इज्जत के बारे में, मुस्तफा जाने रहमत सैयदे कौनैन की शान के बारे में सवाल करते हो। मैंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी नबी के इश्क में लिखी है, मैंने हुजूर की मोहब्बत में लिखी है, मगर उन्हीं किताबों में एक किताब मैंने लिखी नाम हदाए के बख्शिश है, नाम हदाए के बख्शिश। मैंने कहा ओ सैयदी आला हज़रत मैं भी समझ नहीं पाया, बोले समझ जाओगे। मैंने उसमें एक कलाम लिखा है, मैंने अर्ज किया ओ आला हज़रत आपने कौन सा कलाम लिखा है? बोले मैंने कलाम लिखा है, मैं आला हज़रत का कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। जितने लोग भी आला हज़रत TTL सुन्नी बैठे हुए कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हाथों को बुलंद करके। कौन से वाले हैं? कौन से? अगर TTS है तो टना टन, क्या बात है माशाअल्लाह, उंगली मारो टना टन जो होता है ना सिर्फ उंगली से काम चल जाता है, और जो भदभद होता है पूरा हाथ मारो ना तब भी काम नहीं चलता है, और टन टन की आवाज बड़ी आती है आ रही ना, सिर्फ उंगली से काम चल जाता है। पता चला नबी के इश्क वालों को सिर्फ इशारा मिले काम चल जाता है, और जो नबी से बगावत करता है मुकम्मल जिंदगी खत्म हो जाती फिर भी उसे मजा नहीं आता है। अब तड़प के बोले आला हज़रत वाले हैं, अगर सब टना टन वाले हैं हाथ किसी का नीचे नहीं रहेगा। जब मैं पढ़ूंगा जैसे मेरे हाथ हिलेंगे वैसे ही नबी के इश्क में आपके हाथ परचम की तरह लहराएंगे, तो इंशाअल्लाह ज़ौक़ और मजमे में बेदारी होगी। आरिफ रज़ा कुरैशी का एक मिजाज रहता है, थके हुए लोगों में तकरीर हो नहीं पाती है, इसलिए कि नौजवान आदमी हूँ और नबी के इश्क में नौजवान जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए माफी है, वो बोले या ना बोले सिर्फ बैठ कर दुआ देते रहे कुरैशी का काम चल जाएगा। मगर नौजवान एक भी अगर खामोश रहा तो समझ जाऊंगा नबी से प्यार है मगर मुकम्मल नहीं, आला हज़रत से प्यार है मगर कुछ कमी है, और अगर कुछ भी कमी नहीं है तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत पूरी दुनिया आपको इश्क का मुफ्ती कहा कहती है, आपको बरेली का कलंदर कहा जाता है। नबी के इश्क में आपने पूरी जिंदगी गुजारी। ओ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आप बताएं आपका ईमान आपका अक़ीदा मेरे मुस्तफ़ा के बारे में क्या है? बोले मैंने अपनी किताब हदाए के बख्शिश में लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा? आपने वैसे तो बेशुमार नाते लिखी है मगर एक नात जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। आला हज़रत बोले मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम
आरिफ रजा कुरैशी ने पैगाम दे के नबी के इश्क में इतना शर्मसार कर दो ताकि इश्क के समंदर में ये गोते मार कर जब बाहर निकले किसी दुनिया के किसी भी जानवर कुत्ते कान पे हमला ही नहीं हो पाए। आला हज़रत बोले सबसे ऐसे नहीं, इतने थके हुए नहीं। मैंने जितनी मोहब्बत के साथ पेश किया है सब लोगों के हाथ इस तरीके से परचम की तरह लहराए और आला हज़रत का कलाम पढ़े। जी लगा के बोले सबसे औला वो आला हमारा, सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ाम से एक शेर से पहले आला हज़रत के इश्क पे कुर्बान और आला हज़रत की मोहब्बत देखो और नबी को बढ़ावा देखो। और मेरे आका के गुलामों ने एक तारीख की किताब में पढ़ा, उनसे सवाल किया गया, वो आलिम साहब बुजुर्ग साहब थे अल्लाह के मुकद्दस वली, आप बताएं हम हुजूर को कितना बड़ा माने। उन्होंने सवाल किया, जब सवाल करने के बाद अल्लाह के मुकद्दस वली बोले बस यूं समझो, ये मानो कि अल्लाह कायनात में सबसे बड़ा है। अल्लाह के बाद जब बात मुस्तफा की आए ये तो मानना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बात जब फिर उसके बाद मुस्तफा की आए, अल्लाह के बाद हर चीज से बड़ा मुस्तफा को मानो, ये मोहब्बत है। बेशक अल्लाह के बाद अल्लाह को सबसे बड़ा और अल्लाह के बाद हुजूर की जितनी भी तारीफ करो वो कम ही कम है। अल्लाह के बाद एतराज करने वाले बहुत एतराज करते, अल्लाह को सबसे बड़ा और अल्लाह को बड़ा मानने के बाद फिर उसके बाद जितनी तारीफ हुजूर की करो फिर भी कम ही कम है। अब जी लगा के बोले सुभान सुभान। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा। एक इंसान का मिजाज रहता है नीचे से फिर ऊंचा, फिर दरमियानी, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, ऐसे करता है ना, बात बयान करता है। मगर आला हज़रत सरकार ने पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के आशिकों को, दुनिया की तारीफ करने वालों को आला हज़रत ने चुनौती दी और आला हज़रत सरकार ने फरमाया सारे ऊंचों में ऊंचा। आपका जी चाहे जिसको ऊंचा मान लो, एक बार आपकी हद तो होगी ना, जितना ऊंचा जी चाहे मान लो। आला हज़रत बोले सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ाम से दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ाम से दीजिए के हैं, गमज़दों रज़ाम से दीजिए के हैं। बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये पता चल गया दुनिया का भी कोई भी दरिंदा, कोई भी गुस्ताख रसूल हुजूर की शान में नाज़ेबा जुमले बोले, पता समझ जाना क़यामत का इंतजार कर लेना। वक्त आएगा अल्लाह पासा पलट देगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब पकड़ेगा इन्हें कोई छुड़ाएगा नहीं, अल्लाह जब पकड़ेगा कोई छुड़ाएगा नहीं। मेरे आका के गुलामों, हम भी अगर पकड़े गए अमाल की बुनियाद पे परेशान होंगे लोग, यहाँ तक कि अल्लाह के सवालात नबी भी खामोश होंगे मैदान महशर में, कोई बोलेगा नहीं।
मगर मुस्तफा बोलेंगे कोई रोकेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे फिर कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अब यहाँ से वो सिपाह की स्टार्टिंग गाते चलना है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया वो हमारे नबी नबियों के सरदार हैं। मेरे मुस्तफा नबियों के सरदार और हमें अल्लाह ने जो वली अता फरमाए वो वलियों के सरदार हैं। इधर नबी कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के हुजूर सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबियों का सुल्तान बनाया। अब मैंने आलम तसव्वुर में सरकार की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपको अल्लाह ने बड़ी बड़ी शान अता फरमाई हैं, हम गुनहगारों के लिए कोई खास शान है? हुजूर फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इधर हुजूर का फरमान है, इधर नबियों के ये सरदार हैं, उधर वलियों के सरदार हैं। कांटेक्ट और राबता और रिश्ता और जॉइंट देखिए मैं किस अंदाज से आपको लेकर चलना चाहता हूँ। बात मुझे गौसे आज़म की करना, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे गौसे आज़म की बारगाह में आना। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब है। अब सरकार गौसे आज़म की बारगाह में चलते ओ सरकार पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर रोशन ज़मीर ए सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आपके नाना जान को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया। हुजूर ने फरमाया मेरी जिसने कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब है। आपको अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया। कुछ प्रोटोकॉल आपको भी मिला है, कुछ शाने आपको भी मिली है, कोई इज्जतें आपको भी मिली, कोई पावर और ताकत आपको भी मिली। सरकार वो से बात फरमाते हाँ हाँ मेरे रब ने मुझे ताकत और पावर अता फरमाई। आप फरमाते नाना जान सैयद कौनैन को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया, शान दे दी। जिसने हुजूर की कब्र की ज़ियारत की शफाअत वाजिब है। मैं अब्दुल कादिर मैं बताता हूँ अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई, उन बड़ी शादी शान अता फरमाई। उन शानों में एक शान ये है मेरी कब्र के पास जो गली है उस गली से जो गुजर जाएगा बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गुजर जाएगा बख्श दिया जाएगा। बहुत अच्छा। सरकार वो से पाक फरमाते हैं जिसने मुझे पुकारा बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरी महफिल मनाई बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझसे प्यार किया बख्श दिया जाएगा। वही सरकार गौसे आज़म अब दुनिया में तशरीफ लाए किस अंदाज से मेरे आका की बारगाह में चलते। मेरे आका के गुलामों हुजूर किस अंदाज से आए फिर बताऊंगा। गौसे आज़म किस अंदाज से आए। मेरे मुस्तफा करीम सैयद कौनैन जब इस दुनिया में आने वाले थे अभी आए नहीं, अभी जनाबे आमिना के शिकम मुबारक में पहला दिन है, पहला वक्त है, पहली घड़ी पहली साथ है। मेरे आका सैयद कौनैन जनाबे आमिना के शिकम मुबारक में आए। बात हुजूर की शानों की पूरी मुकम्मल हिस्ट्री के साथ नहीं बताना, किसी को सुनना आरिफ रज़ा कुरैशी यूट्यूब पे डाले मुकम्मल वाक़या पीछे रबीउल अव्वल में गुजरा उसमें सुन सकते, मगर गौसे आज़म की बारगाह तक आना है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन के शिकम मुबारक में आए। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती है पहला दिन है मेरा लाल मेरे शिकम में आया। अल्लाह का पहला नबी, पहला बशर, पहला खाकी दुनिया में आने के एतबार से अल्लाह का पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा जनाब नूह नजीबुल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। पांचवा महीना गुजरा हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। आखिरी महीना
महीनों तक नबी आते रहे। सबसे आखिर में अल्लाह के नबी जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। इधर मेरे आका अल्लाह के नबी आते रहे। हुजूर सैयदे कौनैन की वलादत पर हुजूर सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम के दुनिया में आने के मौके पे अल्लाह के वो नबी आए जिन्होंने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। अच्छी लगा के बोले, जिन्होंने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा। अब मैं सरकार गौसे आज़म की वालिदा की बारगाह में आलम में तखय्युल में सवाल करता हूँ। ओ गौसे आज़म की माँ तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत फातिमा उम्मुल खैर, आप बताएं आपके बेटे को भी तो अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। आपका बेटा दुनिया में जब आने वाला था कोई शाने देखी, कोई कमाल देखा, कोई बुलंदियां देखी, कोई काम ऐसा देखा जो शानों वाला वाजिब कदम आया हो नजर में। हजरत गौसे आज़म की माँ जी आप फरमाती हैं ए मेरे लाल के गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरा अब्दुल कादिर मेरे शिकम में आया किस अंदाज से आया? तो सुन लो मेरा लाल आने वाला था, मैं सो रही थी ख्वाब में अल्लाह के सवालात नबियों का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह आके कहते हैं बेटी फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। आला हज़रत सरकार की नजर पड़ी, कलम उठाया लिख दिया वाह क्या मर्तबा ए गौसे है वाला, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है वाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला जो 470 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए, 470 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए, 561 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। 91 साल की उम्र में आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, महीना रबीउन नूर का था। कौन सा महीना था? कौन सा? आए मेरे आका के गुलामों किस्मत पे तुम्हारी नाज। कौन सा महीना था? कौन सा? रबीउन नूर। कौन से महीने को कहा जाता है? रबीउल अव्वल। माशाअल्लाह। आज यही वजह है, बस आए थोड़ी देर के लिए चले गए। भाई अफसोस है आज जो हमारी कौम परेशान है, आज जो मुस्लिम परेशान है। ये मैंने जो रबीउन नूर का महीना का नाम लिया आपको चेक करने के लिए, चेक करने के लिए आज परेशान है हम। जब गौसे पाक की विलादत का दिन और महीना पता नहीं तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में क्या पता होगा हुजूर ने कैसे हम तक दीन फैलाया, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने दीन हम तक कैसे फैलाया। अगर काश हमने हुजूर की तारीख पढ़ी होती, सहाबा की तारीख पढ़ी होती। मेरे आका के गुलामों आज जो मुसलमान जो परेशान हैं और आज जो मेरी नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, आज जो हमारे दुश्मन हमसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं, इसकी वजह यह है सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, अल्लाह की इज्जतों की कसम, आज वो मुसलमान सिर्फ उस हथियार को अपने साथ ले ले तो हमें न लोहे की तलवार की जरूरत है, न हमें लकड़ी के भाले की जरूरत है, न हमें तीर और तलवार की जरूरत, न हमें बंदूकों की जरूरत है, न हमें एहतजाज करने की जरूरत पड़ेगी। उस हथियार का नाम है इल्म। अगर इल्म हमारे पास होता तो आज कोई भी नालायक और नाजार, कोई भी गुस्ताख मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता।
कोई भी गुस्ताखी नहीं करता। आज जो चाहता है हुजूर की शान में भौंक देता है, जो चाहता है भौंक देता है। कैसे? आप कहेंगे कुरैशी साहब हम कैसे जीत सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे बच्चे, मगर आज हमारे मुसलमान ने एक जहन पर एक फिक्र बना ली है, वो फिक्र उसकी क्या हो गई है? मुसलमान की फिक्र ये हो गई है कि सिर्फ अपने बच्चों को या तो कुरान उर्दू सुनाए और फारसी, ये तीन बातें उर्दू फारसी अरबी, ये तीन चीजें सुनाकर याद करा दें, बस यही तालीम है। मेरे आका के गुलामों, बोले ये जबानें हमारी हैं, हमारी जबान उर्दू अरबी फारसी है। हमारी जबान सिर्फ उर्दू फारसी अरबी नहीं, मेरे आका के गुलामों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इज्जत, जो शान, जो वकार, फरिश्तों को जो अफजलियत फरिश्तों पे दी है, वो वजह, सबसे बड़ी वजह क्या थी? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुल अशिया के अस्मा सिखा दिए थे। सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। कितना? कितना? मेरे आका के गुलाम बताएं कितना? 7 लाख ज़बानों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था। उन 7 लाख ज़बानों में उर्दू, अरबी, फारसी, ये कई ज़बानें हो गई? क्या हो गई बताइए? क्या हो गई? उर्दू, अरबी, फारसी, ये 3 ज़बानें। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी ज़बानों का इल्म अता फरमाया? 7 लाख ज़बानों का। और आदम अलैहिस्सलाम ये बताइए हमारे थे या किसी और के? कौन थे? अल्लाह के नबी हैं यार, अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। तो पता चला कि कोई किसी की ज़बान नहीं, उर्दू भी हमारी ज़बान है, अरबी भी हमारी ज़बान है, फारसी भी हमारी ज़बान है, इंग्लिश भी हमारी ज़बान है, हिंदी भी हमारी ज़बान है, संस्कृत भी हमारी ज़बान है, गणित भी हमारी ज़बान है। ये सारी ज़बानें किसी के बाप की नहीं, हमारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम की है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की हैं। अब आप कहेंगे कि फिर हम कामयाब कैसे होते? सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात खत्म कर दी जाए कि बात को मुकम्मल किया जाए, खत्म कर दी जाए तो सब लोग हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम, आज जो मुसलमान परेशान, हमें इज्जत कैसे मिलती? आज जो चाहता हुजूर की शानों में बोल देता है, मगर आपके पास इज्जतें कैसे आती? वकार आपके पास कैसे आता? वैल्यू आपको कैसे मिलती? हमारा बच्चा जज भी बनता, हमारा बच्चा डॉक्टर भी होता, हमारा बच्चा प्रोफेसर भी होता, हमारा बच्चा प्राइम मिनिस्टर भी होता, हमारा बच्चा सुप्रीम कोर्ट में भी होता, हाई कोर्ट में भी होता, पार्लियामेंट में भी जब मुसलमान होता, और कोई नालायक गुनाहगार मेरे आका सैयद कौनैन की शान में गुस्ताखी करता, तो नबी का गुलाम आपको इhtजाज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे आका के गुलामों, हमें इhtजाज करने की जरूरत नहीं, ना आपको इhtजाज करने की जरूरत पड़ती, हमें इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। सच बोलने वाला नबी की शान में कुछ बोलता, कुछ लिखता, हमारा भाई भी उसी जज वही पर सुप्रीम कोर्ट में होता, हाई कोर्ट में मुसलमान होता, उसके गले को दबा के कहता हो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले इधर सुन ले। अगर मुस्तफा की शान में तू लिखने वाला है, उस लिखे हुए को मिटाने के लिए नबी का गुलाम जिंदा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोर्ट में हमारे मुसलमान होते, हाई कोर्ट में होते, वकील होते, जज होते, लेकिन एक बात दिमाग में बसा ली है, मुसलमानों को नौकरी मिलती नहीं, मुसलमानों को नौकरी मिलती नहीं। अबे मैं आका के गुलामों तुम्हें एक पैगाम देकर ये जानना चाहता हूँ कि हमें अगर नौकरी मिले या ना मिले, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन आपके बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर और आपके बच्चे मास्टर और इंजीनियर बन गए, आपके बच्चे बड़े बेहतरीन अच्छी तालीम पढ़कर कामयाब हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिली। मैं मानता हूँ नौकरी नहीं मिल सकती है, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो अल्लाह के नबी के गुलामों एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान तो बन जाएगा कम से कम। आज जो परेशानी आई है हमारे साथ, आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में देखिए, आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं मिलता है, न जज हमारे पास, न वकील हमारे पास में है, न हमारे पास डीएम है, न एलडीएम है, न हमारे पास में बड़े ओहदे वाले कोई नहीं। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट में एक मुसलमान होता, नबी का गुलाम होता, तो कोई भी कानून बनता, तो उसके कानून को बनाने से पहले हम
हम तक खबर भी नहीं आ पाती, उससे पहले वो उस कानून के कागज को फाड़ कर जला कर क्या बात है, बेशक कलम में उसकी अगर पावर है। मैंने बताया लोहे को लोहा काटता, इल्म वाले का जवाब इल्म वाला देता है, इल्म वाले का जवाब इल्म वाला देता है। मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहता हूँ, अगर इशारतन बता दूं जिन जगहों पे आप देखें हमारे हुक्मरान हैं हमारे, तो वहां पर आँच नहीं आती है। इसकी वजह क्या है? मिसाल है ये, इसकी वजह ये है कि अगर हर डिपार्टमेंट में हमारा होता तो फिर हमारे आका की नामूस पर इज्जत पे हमला नहीं होता और हम मारे और काटे नहीं जाते, इसलिए कि हमारी सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। एक दहिया बनाओ, मुश्किल से ज्यादा 5 से 6 या 7 साल का वक्त लगेगा। आज से अहद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और आपके बच्चे पढ़ेंगे 10 साल का वक्त लगेगा। ऐसा इंकलाब आएगा, तेरे घर में डॉक्टर भी पैदा होगा, तेरे घर में इंजीनियर भी पैदा होगा, तेरे घर में वकील भी पैदा होगा, तेरे घर में जज भी पैदा होगा। इसलिए उधर इल्म अगर हासिल करते हैं वो तो सिर्फ इल्म हासिल करते हैं, इधर मुस्तफा के गुलामों इल्म भी हासिल करोगे, मुस्तफा का फैजान दिया है सरकार को सिपाक रदी अल्लाह ताला। आप पैदा कब हुए? क्या बताया था मैंने? कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? रबीउल नूर में। क्यों? मेरे आका के गुलामों रबीउल नूर में पैदा नहीं हुए। सरकार गौसे आज़म एक रमजानुल मुबारक को दुनिया में तशरीफ लाए। कब लाए? एक रमजानुल मुबारक को आपकी विलादत हुई। ये वो तारीखें हैं, ये वो बातें हैं जो याद रखा करें और जब भी कोई बात हुआ करे। मैंने कहा आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आपको मैं बढ़िया तरीके से समझा कर एक एक बात मैं कोशिश करूं ताकि आपको पता चले। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत गौसे आज़म, आपके वालिद का नाम आपका नाम तो अब्दुल कादिर जिलानी और आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। आपके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी हजरत, और आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये बात याद रखेंगे, अपना याद रखेंगे, नाम भी याद रखें, बाप का नाम भी याद रखें, आपकी वालिदा का नाम भी याद रखें, क्योंकि लोग पूछ देते हैं यार मोहब्बत का दावा तो करते हैं, उनके माँ बाप का नाम भी पता नहीं है, उनके माँ बाप का नाम भी पता नहीं। ये बातें याद होना चाहिए और ये तो पता कम से कम होना ही चाहिए गौसे आज़म किस दिन पैदा हुए। एक रमजान को पैदा हुए और आपकी बेशुमार करामतें हैं, उन बेशुमार करामतों से एक करामत का नाम है सरकार गौसे पाक की। एक करामत वैसे बेशुमार है, आपकी एक करामत ये भी है कि आपने आते ही रमजान का रोजा रखा है, आपने रमजान का रोजा रखा है। आप अफ्तार से जब खाना बंद, सहरी से खाना बंद कर देते थे, अफ्तार में जाकर खाना दूध अपनी माँ का पीते थे। अब सब लोग तड़प के बोल रहे हैं जी लगा के तो बात बढ़ जाए, तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र 5 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 5 साल की हुई, दिल में माँ के ख्याल आया अपने बच्चे को तालीम, अपने बच्चे को तालीम दिलाऊं। मैंने आपको बताया ना तालीम हमारे पास ऐसा हथियार है। गौसे आज़म को अल्लाह ने मादरजाद वली बनाकर भेजा था। गौसे आज़म अपनी माँ के पेट से वली थे, मगर गौसे आज़म ने भी तालीम क्यों हासिल की? ताकि नबी की उम्मत के एक बंदे को पता चल जाए इल्म सीखना बहुत जरूरी है, इल्म सीखना बहुत जरूरी है। इल्म होता है तो इंसान हर चीज को मोम और हर चीज को मजबूर कर देता है। गौसे आज़म की वालिदा 5 साल की उम्र, इधर देखिए इधर सब लोग, सरकार गौसे आज़म की उम्र 5 साल की, 5 साल की गौसे आज़म की उम्र है। आपकी वालिदा आपको लेकर आपके मदरसे में पहुंचा दिया जाता है, पास के पड़ोस के आपके घर के जो पास में मकतब उसमें पहुंचाया गया। आपकी तालीम के लिए उस्ताद जी, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब से कहा गया हाफिज साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं। अब यहाँ से बातें आ रही, इंशाअल्लाह मजा आएगा, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे में 5 साल की उम्र, आप जैसे ही पहुंचे उस्ताद जी आए, बोले बेटे जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, सब लोग तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह।
जी लगा के कह दे यार सरकार गौ से पाक के उस्ताद जी बोले बेटे जी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला आप पढ़ना शुरू कर देते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद बोले बेटे जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे जी सरकार को से पाक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला 5 साल की उम्र कुरान पढ़ते चले जाते हैं। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। उस्ताद की नजर मेरे गौसे पाक पे पड़ती है। 5 साल की उम्र उस्ताद शागिर्द की नजर से नजर मिलती है। नजर से नजर मिली, उस्ताद हैरान कहने लगे बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो बेटे जी, पढ़ाने आए हो। मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाने लगे ओ मेरे उस्ताद जी क्या बोलते हो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? उस्ताद मैं नहीं, उस्ताद आप हैं, उस्ताद आप हैं। उस्ताद कहने लगे बेटे जी जब उस्ताद मैं हूँ तो मामला ये है कि 5 साल की उम्र का बच्चा 18 पारे पढ़े, हैरान यूं हूँ। और ये गौसे पाक हैं, तेरे और मेरे घर में बच्चे होते हैं। 5 साल के बच्चों को जरा कलमा पढ़ा के देखो, एक बार कलमा पढ़वाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 7 बार ज़बान करवट बदलेगी। एक बार सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 5 साल के बच्चे से अपने घर के पढ़वा के देखिए, और वो भी ऐसे ही नहीं, तलफ्फुज़ के साथ पढ़वा के देखिए। आपका बच्चा पढ़ेगा ना, एक बार कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 7 बार ज़बान करवट बदलेगी। कहना पड़ेगा वो और है, वो और है, वो और है, वो और है। मेरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक की महफिल में आने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया उस्ताद जी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, आप हैरान क्यों हैं? कहने लगे बेटे जी हैरान यूं हो, 5 साल की उम्र है, 18 पारे पढ़ दिए, इधर से नहीं पढ़ के आए, कहीं और पढ़ के आए हो, कहीं और पढ़ के आए हो। मेरे गौसे पाक ने फरमाया हाँ उस्ताद जी कहीं और दूसरी जगह पढ़ के आए हो। बोले 5 पढ़ के आए हो? कहने लगे माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ, माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। 18 पारे। मेरे आका के गुलामों, आज भी अगर माएँ बहनें ठीक हो जाएं तो गौसे आजम तो पैदा नहीं कर सकती हैं, मगर गुलाम गौस जरूर पैदा कर सकती हैं। गुलाम गौस जरूर पैदा कर सकती हैं, मगर माएँ बहनें भी कसीर तादाद में हैं। बस मैं अपने गुफ्तगू को आखिर की तरफ लेकर चल रहा हूँ इशारतन, बहुत शॉर्ट में। माएँ बहनें अगर सुधर जाएं आज के दौर में, मगर इनका हाल क्या है? अगर बच्चा रोता है ना तो उसे सीने से लगाकर अगर ये चिपका लेंगी सीने से, बच्चा रोता हो ना उसे माँ उठाकर सिर्फ सीने से लगा ले। आप नहीं अगर माने तो करके दिखवा ले अपने घर की औरतों से, बच्चा रोता हो माँ सिर्फ सीने से लगाए, कुछ ना दे, बच्चा रोने से चुप जाएगा। मगर
मगर इन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं रहती है। इन्होंने आसान तरीका निकाला। आप इनके पास स्क्रीन टच है ही, अब इन्होंने या तो कोई गाना निकाल कर लगाया या कोई फिल्म लगाई या कोई नाटक लगाया और फौरन निकाल कर बच्चे के हाथ में दे दिया। छोटा सा बच्चा है, वो देख रहा है, छोटा सा बच्चा, यानी उसकी फितरत में शैतानी शरारत घुसा दी है उसके बच्चे के जहन में। बच्चा बचपन में है, शैतानी फितरत उसके जहन में डाल दी। अब बात वो शैतान की मानेगा या आपकी बात मानेगा? फिर कहते मौलवी साहब ताबीज दे दो, गंडे दे दो। ताबीज गंडों से काम नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी के गुलामों, माए बहने गौर से सुने, अगर माँ नेक होती है तो फिर बच्चा वो सियासत बगदाद का अब्दुल कादिर बनता है। माँ जब नेक होती है तो फिर ख्वाजा फजलुद्दीन बख्तियार काकी बनते हैं। माँ जब नेक होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन वली शकर बनता है। माँ जब नेक होती है अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है। माँ जब नेक होती है तो सैयद सालार मसूद गाजी बनते हैं। माँ जब नेक होती है तो फिर बेटा सरकार साबरे पाक अलाउद्दीन तलियरी बनता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अलाउद्दीन सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन दहलवी बनता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन वली शकर बनता है। माँ जब नेक होती है बेटा सरकार मुफ्ती सरकार आला हजरत पैदा होता है। माँ जब नेक होती है तो फिर बेटा मुफ्ती आजम बनता है। माँ जब नेक होती है तो फिर मुफ्ती आजम की बेटी पैदा होती है। माँ जब नेक होती है तो मुफ्ती आजम की बेटी के बेटे ताजु शरिया पैदा होते हैं। माँ जब नेक होती है तो आप दूर ना जाए फिर सोहेल मिल्लत बनते हैं। सोहेल मिल्लत जैसी शख्सियत जन्म लेती है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, माए अगर नेक हो जाएं तो फिर इन्हें बच्चों को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका बच्चा जब देखेगा माँ अल्लाह का जिक्र करती है, माँ रसूलुल्लाह का नाम लेती है, माँ कुरान की तिलावत करती है, माँ 5 वक्त की नमाज में एक वक्त की नमाज जमात, माँ एक वक्त की नमाज वक्त को निकाल कर नहीं टाइम से पढ़ती है। जब बच्चा ये देखेगा बच्चा भी उसका नमाजी बनेगा, बच्चा भी कुरान का कारी बनेगा, बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा। जब ये हाफिज़ कुरान कारी ये कुरान बनेगा, जब ये जब दुनिया में रहेगी दुनिया में तेरे काम आएगा। जब दुनिया से चले जाओगे कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। मेरे आका के हुजूर सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम के गुलाम गौसे आजम, बस बात को मुकम्मल करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया मैं माँ के पेट से पढ़ के आया 18 पारे। गौसे आजम से वो बोले माँ के पेट से पढ़ के, बोले कैसे? बोले यूं मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। सरकार से पाक ने फरमाया मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब कोई काम करने लग जाती, जब कोई काम घर का करती थी, कोई काम काज में शुरू हो जाती थी, आटा गूंदना, चावल बनाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, घर के जितने भी काम थे, मेरी आका सैयद कौनैन के गुलामों से पाक बड़े पीर दस्तगीर आप फरमाने लगे 5 साल की उम्र, अंदाज बोलने का देखें, आप फरमाते मेरी माँ जब भी कोई काम करती अल्लाह के कुरान अल्लाह की लारे किताब की तिलावत करती थी। इधर माँ तिलावत करती थी, उधर माँ के पेट में सुनता रहता था। सुन के अपनी माँ के पेट में 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी। बदलती हजारों तकदीर देखी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम चलते हुजूर बनामा हुजूर का शजरा, मैं हुजूर का शजरा जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सैयद कौनैन तक पढ़ूं। मोहब्बत मिले तो मैं गौसे पाक की महफिल में ये शजरे को आगे बढ़ा के गौसे आज़म की बारगाह तक पहुंचाएं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल नाम तूतिए चमनिस्तान भाई जिया माशाअल्लाह किबला तशरीफ ला चुके हैं। बेहतरीन नाशरी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, दिल बाग बाग हो जाए। हिंदुस्तान भर में मुताइज तारुफ नहीं बेशुमार अल्लाह ने
इज्जत और शोहरत से नवाजा। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत मचल जाएगी। सब लोग बस हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, बात मुकम्मल हो रही, जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं हुजूर के शजरे पे पढ़ने के लिए आपको फीस रखता हूँ, आप फीस देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बोले। अब सब हाथ नहीं उठा रहे, इसलिए कुरैशी साहब शरे शाम से लेकर अब तक नाते मनकबत तकरीर हुई, जितनी फीस थी वो दे चुके हैं, अब नहीं रही है। मैं इस फीस की बात नहीं करता जो ये कदमों में पड़ी है, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ। आपके जिस्म से रूह निकलेगी, ये जमीन के ऊपर काम आएगी। आपके जिस्म से रूह निकलेगी, जमीन के नीचे के लिए तैयारी करने के लिए, तैयारी करके तजहीज़ व तकफीन आपको कफना कर और 4 लोग घर के आपके चारपाई पर बिठाकर जब कब्र ले जाएंगे और कब्र में आपको उतार कर तख्ते लगाकर वापस आएंगे, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते सवालात करने आएंगे। इधर आपको रख कर ये वापस आएंगे, उधर वो सवाल करेंगे, वो फीस चालू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं, इतने हल्के नहीं, मैंने इतनी सस्ती फीस रख दी, तो फिर इतने धीरे तो काम नहीं चलना है। जितना मोहब्बत है, जितना नबी से इश्क है, सब लोगों हाथों को बुलंद करके पता चल जाए कि रात के 10:03 पर आज हुजूर के दीवाने हुजूर की महफिल में जिंदा दिल होकर समाज कर रहे हैं। जी लगा के सब लोग बहुत के साथ हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। 10:03 बात नहीं समझ में आई हो तो समझते रहना, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, बेअरत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफिशात के बेटे, याबेर के बेटे, फाइज के बेटे, राव के बेटे, सारो के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, पैदार के बेटे, राम के बेटे, हौस के बेटे, मसी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनाद के बेटे, सर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरदे के बेटे, यंजल के बेटे, नाज़न के बेटे, रबी के बेटे, संबर के बेटे, अमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, करब के बेटे, एफी के बेटे, माफी के बेटे, नाइश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदरा के बेटे, बलदास के बेटे, खिजा के बेटे, नाशन के बेटे, अबी के बेटे, कमाल के बेटे, बहुत के बेटे, औसोस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदरान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काप के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसई के बेटे, अब्दे मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो हुजूर का शजरा, यहाँ से अगर मोहब्बत मिल जाए तो उसे आजम तक इस शजरे को बढ़ा के पहुंचा दूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सैयदे कौनैन की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा, जनाबे खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के प्यारे शौहर नामदार, हैदर करार, शेर खुदा, फतेह खैबर, अली हैदर मौला मुश्किल कुशा। कौन मौला अली? शायर ने हजरत अली की जान देखी, कलम उठाया लिखने पे मजबूर कि मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है, जे समझ देखता हूँ नजारा अली का है। वही अली के प्यारे बेटे जनाबे बड़े बेटे का नाम जनाबे हजरत इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे जनाबे सैयद शोदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। शायर इमाम हुसैन की शान देखी, कलम उठाया लिख दिया या हुसैन को ने
तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अलाउद्दीन के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत सैयदना महमूद के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा ताहिरा ज़ाकिदा जनाब फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म जिलानी आला हज़रत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है वाला तेरा ऊंचे केसरों से कदम आला तेरा, माशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमारे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़िश हो गई हूँ, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द करने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।